तो क्या अब आईफोन उधार पर लेना पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में नहीं बना तो लगेगा 25% का टैक्स। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, यूरोप को भी सुनाई खरी खरी 50% टैरिफ लगाने की धमकी। क्या अमेरिका फिर ट्रेड वॉर की राह पर है? और इसका झटका दुनिया की मार्केट को क्यों लग रहा है? आज की ये कहानी सिर्फ मोबाइल की नहीं बल्कि एक ग्लोबल बवाल की है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने अंदाज में सबको चौंका दिया। शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने दो बड़ी धमकियां दे डाली। पहली, यूरोपियन यूनियन से आने वाले सामान पर 1 जून से 50% का टैरिफ, और दूसरी, अगर एप्पल ने आईफोन अमेरिका में नहीं बनाए तो 25% का टैक्स। अब जरा सोचिए, एक तरफ आईफोन जो कि पहले से ही जेब ढीली करवा देता है और उस पर 25% का टैक्स, और इन धमकियों का असर सीधा दुनिया की मार्केट पर दिखा। S&P 500 करीब 1.2% गिरा, नैस्डैक 1.5% लुढ़का और यूरोपियन शेयर्स भी 1.7% तक टूट गए। एप्पल के शेयर प्री मार्केट में 3.7% नीचे आ गए और जर्मनी की बड़ी कार कंपनियां पोर्शा, मर्सिडीज, BMW, इनके शेयर 2 से 4.5% तक गिर गए। एसिलॉर लक्सॉटिका यानी वो कंपनी जो आपके चश्मे बनाती है, उसके शेयर 5.5% लुढ़के। ट्रंप ने लिखा, मैंने एप्पल के CEO टिम कुक को पहले ही बता दिया है कि अमेरिका में बिकने वाला आईफोन अमेरिका में ही बनना चाहिए, वरना 25% का टैक्स देना पड़ेगा। साफ है, एप्पल को सीधे सीधे निशाना बना रहे हैं ट्रंप। लेकिन सवाल है, क्या ऐसा करना लीगल है? क्या एक कंपनी को अलग से टारगेट करके उस पर टैरिफ लगाया जा सकता है? एप्पल ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। एप्पल पहले ही प्लान बना रहा है कि 2026 तक अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बनाए जाएंगे। मतलब चीन की जगह इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है। लेकिन ट्रंप साहब को यह मंजूर नहीं। उन्हें चाहिए कि मोबाइल अमेरिका में ही बने, और इसी सोच के साथ उन्होंने एप्पल को वार्निंग दे डाली है। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, यूरोप भी ट्रंप के निशाने पर है। ट्रंप ने कहा, यूरोपियन यूनियन बनी ही इसलिए थी ताकि अमेरिका को व्यापार में चूना लगाया जा सके। और फिर धमकी, 1 जून से 50% टैक्स। यूरोपियन यूनियन का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगभग 500 बिलियन यूरो का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जर्मनी $161 बिलियन, आयरलैंड $72 बिलियन और इटली $65 बिलियन का है। अब सोचिए, इन पर 50% टैक्स लग गया तो यूरोप की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? जर्मनी की कार कंपनियों की तो शामत आ गई है। पोर्शा, आउडी, वोक्सवैगन जैसी कंपनियों की अमेरिका में कोई फैक्ट्री नहीं है, और अब अगर टैक्स लगा तो या तो कार महंगी होगी या डिस्काउंट देने पड़ेंगे। वॉल्वो कार्स के CEO ने तो यहां तक कह दिया कि छोटी कारों को अमेरिका भेजना ही नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि शायद अमेरिका और यूरोप के बीच कोई समझौता हो जाए। ट्रंप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अप्रैल में उन्होंने चीन से आने वाले सामान पर 145% तक का टैक्स ठोक दिया था। उससे मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी, और अब फिर से डर है कि कहीं ट्रेड वॉर वापसी ना कर ले। फवाद रज़ाकज़ादा, जो एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लिखा कि जो भी ट्रेड डील्स को लेकर उम्मीद थी वो चंद सेकंड में खत्म हो गई। एप्पल की असली टेंशन यही है। वो भले ही अमेरिका में $500 बिलियन का निवेश कर रहा है, पर उसमें आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शामिल नहीं है। और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि 3 से 5 साल में एप्पल ट्रंप की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तो ये थी ट्रंप की धमकी वाली कहानी। एक तरफ आईफोन यूजर्स की जेब पर खतरा, और दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड पर टेंशन का साया। अब देखना यह होगा, एप्पल झुकता है या लड़ता है, और यूरोप अमेरिका के साथ कौन सा रास्ता चुनता है, जंग या समझौता? आपका क्या मानना है? क्या आईफोन की कीमतें सच में आसमान छूने वाली हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।